जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 के पेपर चल रहे हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस का जो जीके का पोर्शन होता है तो उसके अंदर 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मान के जो करंट अफेयर है मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर डिस्कस कराऊंगा। ये वीडियो आप लोग को जो है पूरी देखनी है और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी क्योंकि हम लोग को मुश्किल से 15-16 बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोग के लिए जो है छाट करके लेके आए हूँ इसको, जिसमें से आप लोगों के सवाल पूछे जा सकते हैं और इसमें से कुछ सवाल पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो को आखिरी तक देखना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-6-7 मिनट के अंदर आप लोग का पूरा ये पुरस्कार एवं सम्मान खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आप लोग को जो है वीडियो को आखिरी तक देखना है और अब पक्के आप लोग को जो है यहाँ से 2 नंबर आप लोग का दोस्तों कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू नोवेल गोविंद। भैया नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है। तो देखिए कौन है भैया, किसने लिखी नए जो उपन्यास का नाम जिसका नाम है दोस्तों गोविंद। गोविंद के लेखक कौन है तो इसके लेखक है आपके हरिंदर सिक्का। कौन है दोस्तों, हरिंदर सिक्का। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से कि भाई फॉर विच बुक डिड द इंग्लिश राइटर के वैशाली विन द युवा पुरस्कार। तो भैया बताना कि भैया अंग्रेजी लेखिका जिनका नाम है के वैशाली ने किस पुस्तक के लिए जो है युवा पुरस्कार जीता है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया अंग्रेजी लेखिका जिनका नाम है के वैशाली उन्होंने कौन सी बुक के लिए जो है युवा पुरस्कार जीता है। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। भैया युवा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसने किस किताब के लिए, इनको किताब का नाम क्या है दोस्तों। तो इनकी किताब का जो नाम है वो है होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया। ठीक है, आप लोग को एक बार और बता देता हूं बुक का नाम क्या है। बुक का नाम है आपका होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो किसने जीता ये पुरस्कार। ये जीता आपके के वैशाली ने। ठीक है, कौन सा पुरस्कार जीता है, युवा पुरस्कार जीता दोस्तों। ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात को। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है। मान लीजिए आप लोगों से एग्जाम में दे देगा कि भाई होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने जीता है, तो आप लोगों से पूछ लेगा के वैशाली ने जीता है। तो इस क्वेश्चन को घुमाकर भी आप लोगों से पूछ सकता है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि भाई द नेम ऑफ द इंडियन एक्टर हु हैड ऑथर्ड द चिल्ड्रंस पिक्चर बुक। भैया कौन सा भारतीय अभिनेता है जिसने जो है चिल्ड्रंस पिक्चर बुक लिखा जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ ईद अ मम्मा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस सवाल को हिंदी में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए, सॉरी अभिनेत्री का नाम बताना जिसने बच्चों की चित्र पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ एड अ ए मम्मा एंड फाइंड्स अ होम का लेखन किया है। तो भाई किसने लेखन किया है तो आप लोग को पता है। देखिए बॉलीवुड से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है, अगर कोई भी अभिनेता अभिनेत्री कोई किताब लिखती है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ से सवाल पूछा जाए। तो देखिए किसने लिखा है, ये आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट वैसे भी जो है बहुत फेमस अभिनेत्री है भारत के अंदर दोस्तों, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सवाल आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई कौन सी पुस्तक का नाम क्या है, कि भाई चित्र पुस्तक बच्चों के लिए द एडवेंचर्स ऑफ एंड अ मम्मा एंड फाइंड्स ए होम किसने लेखन किया, इसका आलिया भट्ट ने लेखन किया है। ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर अगला सवाल देखिए भैया व्हाट इज द नेम ऑफ बिल गेट्स न्यू बुक अनाउंस्ड फॉर 2025। भैया 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है। तो बिल गेट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है बुक बिल गेट्स ने अनाउंस की है। ठीक है, 2025 के अंदर अनवील होगी। तो इसका नाम क्या है, सोर्स कोड, उनकी बुक का नाम है। अगला सवाल देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सैटेनिक वर्सेज। इसका नाम क्या है, द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी हमेशा खबरों में रहते हैं दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई पुस्तक आती है, बहुत ही फेमस इंटरनेशनल लेखक हैं, तो इनसे कोई भी बुक आती है तो आप लोग को जो है ध्यान से इसको देखना चाहिए। इससे सवाल पूछने की संभावना जो होती है बढ़ जाती है। तो क्या नाम है दोस्तों, द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके सलमान रुश्दी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकग्निंग द बॉन्ड की लेखक कौन है दोस्तों। तो भैया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई अगर किसी पुस्तक का विमोचन करते हैं तो वो पुस्तक जो है खबरों में आ जाती है। तो भाई राष्ट्रपति ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया, तो भैया प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकग्निंग द बॉन्ड लेखक कौन है दोस्तों, तो प्रोफेसर रमन मित्तल है और डॉक्टर सीमा सिंह, दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का लिखा है इसको। और विमोचन किसने किया है, आपके उपराष्ट्रपति जी ने। अगली पुस्तक देखिए क्या बोल रहा है, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है दोस्तों,
विद्याधर के फाटक ने लिखी है। ठीक है, क्या एक बार और पुस्तक बता देता हूँ आपका, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो किसके लेखक कौन है इसके, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके विद्याधर के फाटक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से कि भाई मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा द्वारा कौन सी पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है, जिसका उपन्यास का नाम है फूल बहादुर। ठीक है, तो आप लोग को बताना है ये कैसी किताब है दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, आप लोगों से पूछ रहा है कि भैया जो फूल बहादुर पुस्तक है वो अंग्रेजी में लिखी होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में इसको सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोग को बताना कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों, तो मगही में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, तो मगही भाषा में। ठीक है, फूल बहादुर याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ देगा फूल बहादुर। ये भी पूछ देगा भाई कि फूल बहादुर पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया है ना। तो इस तरह से आप लोग को जो है सवाल पूछे जा सकते हैं, एक ही सवाल से कई सारे सवाल जो है बन सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड मेमोरीज ऑफ नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो किसने लिखी है किताब, तो SD मुनि जी ने लिखी है। ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक का काफी बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तकों जिसका नाम है हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन है, तो आप लोगों को बताना है किसने लिखा दोस्तों, तो ये लिखा आपके डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। ठीक है, और किसने इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, उनकी बेटी है ये। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया, किसने जो है अनवील किया इस पुस्तक को, तो किसने किया दोस्तों, तो आपकी की है आरिफ मोहम्मद खान जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आप लोग का मोस्ट ऑथर पुस्तक पुरस्कार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ से आप लोगों को सवाल बन सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको आप लोग जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2024 का जो